मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आप वह व्यक्ति देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं या वह जिसके लिए आप बस गए हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, आप मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल नए इंसान बनने से सिर्फ 21 दिन दूर हैं। किसी दिन नहीं, अगले साल नहीं, 21 दिन। लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। यह तब होगा जब आप अभी फैसला करें कि अपने बहाने जला दें, अपनी आदतें तोड़ें और अपने उस रूप में कदम रखें जो आप हमेशा से जानते थे कि बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। यही वह रेखा है, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि आपका हर बहाना एक झूठ है जिसे आपने मानने का चुनाव किया है। आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है। यह झूठ है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हर उस व्यक्ति के पास थे जिसने महानता हासिल की, जिसने शून्य से कुछ बनाया जो किंवदंती बन गया। समस्या समय नहीं है, ये है कि आप इसे कैसे बर्बाद करते हैं, अंतहीन स्क्रॉलिंग, अर्थहीन विकर्षणों, व्यर्थ बातचीत और उथले मनोरंजन में डालकर। और फिर जब दिन बीत जाता है तो आप दिखावा करते हैं कि आप बहुत व्यस्त थे। यह व्यस्तता नहीं है, यह कमजोरी है। आप कहते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं। यह झूठ है। आप अपना जीवन बदलने के लिए थके नहीं हैं। आप छोटे जीवन में बहुत आरामदायक हैं। आप थके हैं क्योंकि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो ऊर्जा देने के बजाय उसे खत्म करती हैं। जंक फूड, जंक आदतें, जंक विचार। आप थके नहीं, आप अनुशासनहीन हैं। आप कहते हैं कि कल शुरू करेंगे। यह सबसे बड़ा झूठ है। कल कभी नहीं आता। कल वह कब्रिस्तान है जहां सपने मरने जाते हैं। कल वह शब्द है जिसे आलसियों ने खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए गढ़ा है। अगर आप में शुरू करने का साहस होता तो आप पहले ही शुरू कर चुके होते। इसलिए कल कहना बंद करो। या तो अभी शुरू करो या फिर कभी नहीं। बहाने जहर हैं। और सबसे बुरी बात, वे आपको सिर्फ वहीं नहीं रखते जहां आप हैं। वे आपको पीछे खींच लेते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को खत्म करते हैं। वे आपके स्वविश्वास को नष्ट करते हैं। वे आपके कान में तब तक फुसफुसाते हैं जब तक आप मान लेते हैं कि आप शक्तिहीन हैं, फंसे हुए हैं और भूल जाते हैं कि और अधिक पाने की भूख कैसी होती है। और जब आप बहाने निगलते हैं तो आप सिर्फ हारते नहीं बल्कि हार को स्वीकार कर लेते हैं। यही असली खतरा है, गिरना नहीं बल्कि फर्श पर रहना सीखना। पर गहराई से आप यह जानते हैं। इसीलिए आईने में देखकर दर्द होता है। इसीलिए छोड़े गए लक्ष्यों के बारे में सोचकर पेट में गांठ पड़ जाती है। इसीलिए हर रात सोने से पहले आप उन सभी कामों का बोझ महसूस करते हैं जो नहीं किए, वे सारे वादे जो खुद से तोड़े। आप सच्चाई जानते हैं। आपने बहानों को अपना जीवन चलाने दिया है। और मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। किसी को आपके बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी आपके लिए धीमी नहीं होती। दुनिया इसलिए नहीं रुकती कि आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, तनावग्रस्त हैं या प्रेरित नहीं हैं। जीवन चलता रहता है। जब आप वहां बैठे परिपूर्ण परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, कोई और मेहनत कर रहा है, कोई और निर्माण कर रहा है, कोई और उन्हीं 24 घंटों का उपयोग कर महान बन रहा है जिन्हें आपने बर्बाद किया। और एक दिन जब आप उन्हें सफल होते देखेंगे तो आप खुद को एक और बहाना देंगे, वे भाग्यशाली थे। नहीं, वे नहीं थे। उन्होंने बस खुद से झूठ बोलने से इनकार कर दिया। तो चलिए बिल्कुल सच्चाई से बात करते हैं। जो वास्तव में आपको रोक रहा है वह समय, ऊर्जा या अवसर की कमी नहीं है। वे आदतें हैं जिनमें आपने खुद को जकड़ लिया है। आदतें जो छोटी, हानि रहित लगती हैं, पर वे आपको अंदर से बाहर तक नष्ट कर रही हैं। आप एक बार और स्नूज दबा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, है ना? गलत। यह पहला वादा है जो आप दिन शुरू होने से पहले ही खुद से तोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि 6 और बजे उठेंगे, पर 7 और बजे तक बिस्तर पर ही रहते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं। वह छोटी सी आदत आपकी पहचान को खत्म कर रही है। पानी का गिलास उठाने से पहले ही आप फोन उठा लेते हैं। 10 मिनट स्क्रॉल करते हैं, फिर 20, फिर 30। अब आपकी सुबह गई। लेकिन उससे भी बदतर है जब आप बिस्तर से उठने से पहले ही दूसरों की हाईलाइट रील से अपना दिमाग भर लेते हैं। फिर आश्चर्य करते हैं कि आप असुरक्षित, विचलित और बेप्रेरित क्यों महसूस करते हैं। बिस्तर से उठने से पहले ही आपने खुद को जहर दे दिया। आप कहते हैं कि आप स्वस्थ खाएंगे, पर आसानी के लिए जंक फूड उठा लेते हैं। आप कहते हैं कि व्यायाम करेंगे, पर एक थकान के विचार से ही रुक जाते हैं। आप कहते हैं कि पढ़ाई करेंगे, पर एक नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटका देता है। और हर बार जब आप हार मानते हैं, आप उस आदत को अपने जीवन में और गहरा कर देते हैं। और फिर यह जाल है कि आप दिखावा करते हैं कि इन आदतों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप कहते हैं बस एक बार है या कल से गंभीर हो जाऊंगा, पर आदतें आपके इरादों की परवाह नहीं करती। आदतें आपकी योजनाओं की परवाह नहीं करती। आदतें आपके लक्ष्यों, सपनों या वादों की परवाह नहीं करती। आदतें सिर्फ एक मालिक मानती हैं, दोहराव। जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। जो आप कहते हैं नहीं, जो चाहते हैं नहीं, जो पोस्ट करते हैं नहीं, बल्कि जो दोहराते हैं। तो अपने जीवन को देखिए, पैटर्न को देखिए, आदतों को देखिए। क्या वे उस व्यक्ति को दर्शाती हैं जो आप बनना चाहते हैं, या साबित करती हैं कि आप वही क्यों हैं? देखिए, हर आदत आपके भविष्य के लिए एक वोट है। हर चुनाव एक बीज है जिसे आप बोते हैं। आपका वर्तमान शरीर पिछली आदतों की फसल है। आपके पास जो पैसा है या नहीं है, वह पिछली आदतों की फसल है। आत्मविश्वास, ऊर्जा, अनुशासन, मानसिकता, यह सब वही है जो आपने बार बार दोहराया है। आज का जीवन बस कल की आदतों का योग है, और यह वह बात है जिसे अधिकतर लोग स्वीकार नहीं कर पाते। आपकी आदतें सिर्फ विकल्प नहीं हैं, वे जंजीरें हैं। वे आप पर राज करती हैं। वे आपका जीवन अपने आप चलाती हैं, आप सोचते भी नहीं। आप बस वही लूप, वही पैटर्न, वही बहाने दोहराते रहते हैं, फिर सोचते हैं क्यों कुछ नहीं बदलता। क्या आप अलग शरीर चाहते हैं? उन खाने सोने की आदतों को तोड़ें जिन्होंने आपका मौजूदा शरीर बनाया है। क्या आप अलग बैंक खाता चाहते हैं? उन खर्च और काम की आदतों को तोड़ें जो आपको वर्तमान आय से बांधे रखती हैं। क्या आप एक अलग सोच चाहते हैं? उन उपभोग की आदतों को तोड़ें जो आपको कचरा और विकर्षणों पर निर्भर रखती हैं। जब तक आदतें नहीं बदलती, कुछ भी नहीं बदलता। बस, लेकिन आदतें तोड़ना आसान नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग कभी ऐसा नहीं करते। वे प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वे तब तक रुकते हैं जब तक सही न लगे। मैं आपको बताऊं, यह कभी सही नहीं लगेगा। यह दर्दनाक लगेगा, यह असहज लगेगा, यह अपनी खुद की त्वचा उतारने जैसा लगेगा, पर यही आजादी की कीमत है। आदतें चुपचाप नहीं मरती, वे लड़ती हैं, पंजे मारती हैं, जीवित रहने की भीख मांगती हैं। वह आवाज जो कहती है सिर्फ एक बार से कुछ नहीं होगा, वह पुरानी आदत है जो बचने के लिए लड़ रही है। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना होगा। आपको आग में खड़े रहना होगा। आपको आराम के बजाय कष्ट, सुख के बजाय दर्द, कमजोरी के बजाय अनुशासन चुनना होगा। आदत को मारने का यही एक तरीका है। उसे भूखा रखें, इनकार करें, तब तक सांस न दें जब तक वह दम न तोड़ दे। और अपने आप को छोटा सोचकर मूर्ख मत बनो। आप आदतें आधी अधूरी नहीं तोड़ सकते। आप बहाने बनाना थोड़ा बहुत नहीं छोड़ सकते। या तो आप उन्हें जड़ से काटते हैं या फिर सींचते रहते हैं जब तक वे और मजबूत न हो जाएं। आधे अधूरे उपाय काम नहीं करते। आप दराज में पैक रखकर धूम्रपान छोड़ने का दावा नहीं कर सकते। आप बिस्तर के पास फोन रखकर रात की स्क्रॉलिंग छोड़ने का दावा नहीं कर सकते। आप कल जैसा जीवन जीते हुए अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होने का दावा नहीं कर सकते। या तो आप पैटर्न तोड़ते हैं या पैटर्न आपको तोड़ देता है। पर एक उम्मीद है, जैसे ही आप एक जंजीर तोड़ते हैं, बाकी सब दरकने लगती हैं। जब आप स्नूज दबाने से मना करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जब आप भटकाव की जगह अनुशासन से दिन शुरू करते हैं तो गति महसूस होती है। जब आप घातक छोटी आदतों को न कहते हैं, तब आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है और वह शक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह आप पहचानने योग्य नहीं रहते। बातों से नहीं, इच्छाओं से नहीं, इंतजार से नहीं, बल्कि बहानों और पुरानी आदतों को अपना भविष्य तय करने से रोककर आप उन्हें खत्म करते हैं और उन्हें बदल देते हैं। आप नए पैटर्न बनाते हैं। आप नई आदतों को पोषित करते हैं। आप तब तक अनुशासन का अभ्यास करते हैं जब तक वह स्वचालित न हो जाए, और जल्द ही जो व्यक्ति आप पहले थे वह एक अजनबी जैसा लगने लगता है। बहाने अब आपकी शब्दावली में नहीं रहते। आदतें अब आप पर हावी नहीं होती। आप उन पर नियंत्रण रखते हैं, और जैसे ही आप वह नियंत्रण वापस लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप खुद से झूठ बोलना बंद करने को तैयार हैं? क्या आप बहानों के पीछे छिपना बंद करने को तैयार हैं? क्या आप उन आदतों की जंजीरें तोड़ने को तैयार हैं जो आपको मार रही हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो आपका परिवर्तन अभी शुरू होता है। कल नहीं, किसी दिन नहीं, अभी। कोई भी महानता में बस यूं ही नहीं पहुंच जाता। आप बदलाव में अचानक नहीं आ जाते। आप एक सुबह जादुई रूप से बदले हुए नहीं उठते। हर परिवर्तन साहस के एक कार्य से शुरू होता है, एक निर्णय, बस इतना ही। एक निर्णय, इच्छा नहीं, आशा नहीं, शायद नहीं, एक फैसला है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, अधिकांश लोग कभी फैसला ही नहीं करते। वे बदलाव चाहने का नाटक करते हैं। वे आत्म सुधार में बस थोड़ा छूते हैं। वे प्रतिबद्धता से बस खेलते रहते हैं। लेकिन जब आग तेज जलती है, जब दबाव बढ़ता है, जब उम्मीद से ज्यादा मांग होती है, तब वे हार मान लेते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सच में फैसला ही नहीं किया था। वे परिणाम चाहते थे, प्रक्रिया नहीं। वे शोहरत चाहते थे, मेहनत नहीं। और शायद यह आप रहे हैं। शायद आप शुरू करने और रुकने, कोशिश और छोड़ने, वादे करने और तोड़ने के चक्र में फंसे हैं। और आप इस चक्र में इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी झंडा गाड़ कर नहीं कहा, बस यही है, मैं पूरी तरह समर्पित हूं, कोई वापसी नहीं। क्या आप जानते हैं लोग अनिर्णय से क्यों चिपके रहते हैं? क्योंकि यह सुरक्षित है, क्योंकि यह उन्हें पीछे का दरवाजा खुला रखता है, क्योंकि यह उन्हें कहने देता है, अगर यह बहुत कठिन हो जाए तो मैं छोड़ सकता हूं। अनिर्णय एक नरम तकिया है। यह पल में आरामदायक लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दम घुटता है और इसीलिए कई सपने अवसर की कमी से नहीं, बल्कि निर्णय की कमी से मर जाते हैं। सच्चाई यह है, जीवन तभी बदलता है जब आप फैसला करते हैं, न कि जब सुविधाजनक हो, न जब आप तैयार महसूस करें, न ही जब सितारे एक पंक्ति में हों। परिवर्तन तब होता है जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वैसे ही रहना बदलने से ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। आप उस पल को जानते हैं, आप इसे अपने दिल में गहराई से महसूस करते हैं, वह टूटने का बिंदु जब आप छोटे जीवन और खुद से झूठ बोलने का एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुद को दिखावा करना कि आप ठीक हैं, वह पल जब आप कह उठते हैं, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, यही निर्णय का क्षण है। लेकिन यहां वह बात है जो अधिकतर लोग नहीं समझते। निर्णय शब्द नहीं होते, वे प्रतिबद्धताएं होती हैं। सच्चा निर्णय पत्थर पर उकेरा जाता है, रेत पर नहीं लिखा जाता। सच्चा निर्णय बहानों, घुमावों या पीछे के रास्तों के लिए जगह नहीं छोड़ता। सच्चा निर्णय अंतिम होता है, वह बाध्यकारी होता है। वह अपने आप से एक वादा है जिसे आप कभी नहीं तोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। जब सैनिक युद्ध में जाता है, वह नहीं कहता, मैं लड़ूंगा अगर बारिश ना हो, मैं लड़ूंगा अगर डर न लगे, मैं लड़ूंगा अगर थका ना हूं। नहीं, वह लड़ने का फैसला करता है, बिना किसी शर्त के। ऐसा ही निर्णय आपको अपने बदलाव के लिए लेना होगा, और शुरुआत होती है जहाज़ों को जलाने से। महान विजेताओं ने यही किया था। वे दुश्मन के तट पर उतरे और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने ही जहाज जला दिए। क्यों? क्योंकि पीछे हटना अब विकल्प नहीं था। या तो जीत या मौत, या तो प्रगति या कुछ नहीं। और यही आपको अपने पुराने जीवन के साथ करना है। अपने बहानों के जहाज़ों को जला दें, अपने आराम के जहाज़ों को जला दें, अपनी पुरानी आदतों, पहचान और कहानी के जहाज़ों को जला दें। वापस जाना असंभव बना दें। और मेरी बात सुनिए, आप आधा निर्णय नहीं ले सकते। एक पैर पुरानी दुनिया में और एक नई में नहीं रख सकते। यह कोई निर्णय नहीं है, यह हिचकिचाहट है, और हिचकिचाहट घातक है। ब्रह्मांड शायद पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह सिर्फ तब हिलता है जब आप हाँ या ना कहते हैं। इसलिए जब आप सच में निर्णय लेते हैं, कुछ बदल जाता है। आप महसूस करते हैं, आप स्पष्टता महसूस करते हैं, आप शक्ति महसूस करते हैं। हिचकिचाहट का बोझ उतर जाता है और हर बहाना दयनीय लगता है, क्योंकि निर्णय दिशा बनाता है। निर्णय अनुशासन को जन्म देता है। निर्णय भ्रम को मिटाता है। तो आपका निर्णय कैसा दिखता है? ऐसा, अब न बहस न सवाल कि क्या करूं, बस नहीं, निर्णय हो चुका है। इसका जवाब हाँ है, हर बार, चाहे कुछ भी हो। आप तय करते हैं कि जल्दी उठेंगे, और फिर करते हैं चाहे थके हों या ना हों। आप तय करते हैं कि शरीर को प्रशिक्षित करेंगे, और फिर करते हैं चाहे बारिश हो या धूप। आप तय करते हैं शराब, धूम्रपान, स्क्रॉलिंग बंद करेंगे, और करते हैं चाहे मन करे या न करे, क्योंकि भावनाएं अब मायने नहीं रखती। निर्णय ने इसे पहले ही तय कर दिया था। महान लोग ऐसे ही जीते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे ऊर्जा के लिए भीख नहीं मांगते, वे उत्साह पर निर्भर नहीं रहते। वे फैसला करते हैं और फिर हर दिन कार्य करते हैं, जब तक निर्णय पहचान न बन जाए, जब तक इच्छा शक्ति की जरूरत न हो, क्योंकि यह उनकी पहचान बन जाती है। और इसे मत भूलिए, निर्णय में आजादी है। लोग सोचते हैं अनुशासन जेल जैसा लगता है, ऐसा नहीं है। अनिर्णय ही असली जेल है। हर दिन सोचना, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैं करूंगा, नहीं करूंगा, यह थका देता है, यह यातना है। पर जब आप निर्णय ले लेते हैं तो कोई बहस नहीं होती। चुनाव पहले ही हो चुका होता है। आप उठते हैं और कार्य करते हैं, यही आजादी है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फैसला करते हैं, पुराना आप मिटने लगता है, पुराना जीवन ढहने लगता है, आराम का क्षेत्र टूटने लगता है, और डर आप पर चिल्लाएगा। डर कहेगा, क्या होगा अगर आप फेल हो गए, क्या होगा अगर यह काम न करे।
क्या होगा अगर आप इतने मजबूत नहीं हैं और उस पल में आपको आराम के बजाय साहस चुनना होगा, क्योंकि अगर आप डर के आगे झुक गए तो आप सुरक्षा में वापस रेंगते हैं, और सुरक्षा वह जगह है जहां सपने सड़ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, डर आपका दुश्मन नहीं है, डर एक परीक्षा है। हर निर्णय के दरवाजे पर डर दस्तक देता है। वह पूछता है, क्या आप सच में चाहते हैं? क्या आप गंभीर हैं? क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? और इसे साबित करने का एकमात्र तरीका है आगे बढ़ना। इतिहास की हर बड़ी सफलता किसी के फैसले से आई है। फैसला करो लड़ने का जब हालात कहें हार मानो। फैसला करो उठने का जब जिंदगी ने गिरा दिया। फैसला करो आगे बढ़ने का जब दुनिया पागल कहे। निर्णय ही भाग्य का जन्म स्थान है। तो चुनौती यह है, आज रात आप क्या तय करेंगे? कल नहीं, किसी दिन नहीं, आज रात। क्योंकि आपका भविष्य का स्वयं आपसे चुनने की विनती कर रहा है। आपका भविष्य का स्वयं चिल्ला रहा है, कृपया मुझे एक ही शरीर, एक ही नौकरी, एक ही जीवन, बहानों के एक ही चक्र में फंसा न छोड़ें। कृपया मुझे मुक्त करने का निर्णय लें। और आप जानते हैं क्या दुखद है? अधिकांश लोग कभी ऐसा नहीं करते। वे उस व्यक्ति से मिले बिना मर जाते हैं जो वे बन सकते थे। वे अपनी क्षमता को अंदर ही बंद रखकर मर जाते हैं, क्योंकि उनमें फैसला लेने का साहस नहीं था। ऐसा आपके साथ न होने दें। अपनी महानता को कब्र में न ले जाए। अपने किसी दिन को कभी नहीं न बनने दें। घड़ी टिक रही है। हर पल जब आप हिचकिचाते हैं, आपका पुराना जीवन आप पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। हर बार जब आप कहते हैं मैं कल शुरू करूंगा, आप अपनी कब्र थोड़ी और गहरी खोदते हैं। हर देरी आपकी गर्दन पर एक और जंजीर है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपने वो चीज गंवा दी जो कभी वापस नहीं मिलेगी, समय। तो मेरी बात साफ सुने, आज ही वह दिन है, अभी वह क्षण है। रेखा खींच दें, दरवाजा पटक दें, जहाजों को जला दें। निर्णय लें कि अगले 21 दिनों के लिए आप अलग तरह से जिएंगे, अलग तरह से कार्य करेंगे, अलग तरह से लड़ेंगे, और कुछ भी आपको नहीं रोकेगा। क्योंकि जब आप सच में निर्णय लेते हैं तो आप खतरनाक बन जाते हैं। आप अजेय हो जाते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे आराम से खरीदा नहीं जा सकता या डर से तोड़ा नहीं जा सकता। आप एक शक्ति बन जाते हैं, और दुनिया एक शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो अभी जोर से कहिए, मैं निर्णय लेता हूं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहें, इसे शक्ति के साथ कहें, इसे तब तक कहें जब तक यह आपकी हड्डियों को हिला न दे। मैं निर्णय लेता हूं। मैं बदलने का निर्णय लेता हूं। मैं पुराने स्वयं को मिटाने का निर्णय लेता हूं। मैं उठने का निर्णय लेता हूं। मैं अपहचानीय बनने का निर्णय लेता हूं। और एक बार कहने के बाद इसे माने, इसे पक्का करें, इसे जिए। आज से हर कार्य इसे साबित करे, क्योंकि निर्णय लेने के बाद बस क्रियान्वयन ही बाकी है। कोई भी महानता में नहीं बहता, आप अपने निर्णयों से इसमें पहुंचते हैं। कोई भी परिवर्तन में अचानक नहीं पहुंचता, आप अपने निर्णयों से इसमें पहुंचते हैं। और आप अपने पूरे जीवन को फिर से लिखने से बस एक निर्णय दूर है। तो इसे अभी करें। अनुशासन उस व्यक्ति के बीच का अंतर है जो आप हैं और जिसे आप बनना चाहते हैं। इसे फिर से पढ़िए, इसे गहराई से समझिए, क्योंकि आप सपने देख सकते हैं, योजना बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अनुशासन के बिना हर बार हारेंगे। प्रेरणा आपको नहीं बचाएगी। प्रेरणा सिर्फ एक चिंगारी है, अनुशासन आग है। प्रेरणा अच्छी लगती है जब मौजूद हो, लेकिन जैसे ही फीकी पड़ती है, और यह पड़ेगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा अगर अनुशासन नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग कभी नहीं बदलते। वे भावनाओं पर निर्भर रहते हैं। वे मूड के गुलाम बनकर जीते हैं। वे सही समय, सही ऊर्जा, सही माहौल का इंतजार करते हैं। वे बिजली गिरने का इंतजार करते रहते हैं। यह नहीं समझते कि बिजली अपने आप नहीं गिरती। आप अनुशासन से खुद आग जलाते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप तब भी करें जब उबाऊ हो, आप तब भी करें जब थके हों, आप तब भी करें जब कोई न देख रहा हो, आप तब भी करें जब आपका पूरा शरीर चिल्ला रहा हो, रुक जाओ। आप करते हैं क्योंकि आपने कहा था, बस बात खत्म। संगति अनुशासन है जो दिन ब दिन, चुनाव दर चुनाव, दोहराव दर दोहराव चलता है। संगति वह है जो आपकी पहचान में बदलाव को उकेरती है। यह वह हथौड़ा है जो प्रतिरोध को तोड़ देता है। यह पानी की वह बूंद है जो पत्थर को काट देती है। एक दिन का प्रयास कुछ भी नहीं है। एक सप्ताह का प्रयास बहुत कम मायने रखता है, लेकिन 21 दिनों की अटूट निरंतरता, वह आपके दिमाग को नए सिरे से जोड़ती है, शरीर को नया आकार देती है, आत्मविश्वास को फिर से बनाती है। तभी आप पहचान से परे हो जाते हैं। सच कहें तो अनुशासन दर्द देता है। यह चमकदार नहीं है, यह रोमांचक नहीं है, यह कोई हाईलाइट रील नहीं है। यह सुबह का वह समय है जब बिस्तर आपको रुकने के लिए फुसफुसाता है। यह देर रात मेहनत करना है जब बाकी सब भटके हुए हैं। यह आखिरी प्रयास को धकेलना है जब आपकी मांसपेशियां कांप रही हों। यह प्रलोभन को न कहना है जब मन हां कहने की भीख मांग रहा हो। अनुशासन दर्द है, पर यह वह दर्द है जो आपको बनाता है। क्या आप जानते हैं अनुशासन से ज्यादा दर्दनाक क्या है? पछतावा। पछतावा तब होता है जब आप सालों बाद जागते हैं और महसूस करते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, पर आपने आराम चुना।
पछतावा है किसी और को वह जीवन जीते देखना जो आप चाहते थे, जानते हुए कि आपके पास भी वही 24 घंटे थे पर आपने उन्हें बर्बाद किया। पछतावा है आईने के सामने खड़े होकर खुद को न पहचानना, इसलिए नहीं कि आप बढ़े बल्कि इसलिए कि आपने जीवन बर्बाद किया। अनुशासन अस्थायी दर्द है, पछतावा स्थायी यातना है। आप कौन सा चुनेंगे? सच्चाई यह है, अनुशासन पूर्णता के बारे में नहीं बल्कि निरंतरता के बारे में है। आज आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस तब दौड़ना है जब आपने कहा था कि आप दौड़ेंगे। आपको 1000 पाउंड उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस तब प्रशिक्षण के लिए आना है जब आपने खुद से वादा किया था। आपको रातों रात अपना पूरा जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटे लगातार कदम उठाने हैं जो मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। रोज छोटी जीतें जमा करना ही बड़ा बदलाव लाता है, लेकिन यही कमजोर लोग पकड़े जाते हैं। वे कहते हैं यह सिर्फ एक दिन है, एक बार छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत, एक बार छूटना मायने रखता है क्योंकि निरंतरता नाजुक होती है। हर बार जब आप श्रृंखला तोड़ते हैं, आप अपने मन को विफलता स्वीकारने का प्रशिक्षण देते हैं। आप खुद को सिखाते हैं कि आपका वचन अंतिम नहीं है, और एक बार स्वीकार करने पर यह 2 बार हो जाता है, फिर 3 बार, फिर आदत, और अचानक आप वहीं वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। इसीलिए नहीं, एक बार चूकना छोटी बात नहीं है, यह नींव में दरार है, और दरारें तब तक बढ़ती हैं जब तक पूरा घर नहीं गिर जाता। मजबूत लोग एक अलग पैटर्न बनाते हैं, वे स्ट्रीक्स बनाते हैं, वे दिन गिनते हैं, वे अपनी आदतों की खजाने की तरह रक्षा करते हैं। वे हर छोटी जीत को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वह है। क्या आपको लगता है कि महान खिलाड़ी तब अभ्यास छोड़ देते हैं जब उनका मन नहीं होता? क्या आपको लगता है कि अरबपति आराम मिलते ही काम बंद कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि नेता कभी कभार काम करके ऊपर उठते हैं? नहीं, वे हर बार हर स्थिति में बिना रुके काम करके ऊपर उठते हैं। यही कुंजी है। निरंतरता आपकी भावनाओं के बारे में नहीं बल्कि आपकी पहचान के बारे में है, और जब आप अनुशासन को लंबे समय तक दोहराते हैं तो यह आपकी पहचान बन जाता है। पहले आप खुद को जल्दी उठने के लिए मजबूर करते हैं, फिर आप बस ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो जल्दी उठता है। पहले आप खुद को घसीटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिम में फिर आप बस वो बन जाते हैं जो ट्रेनिंग करता है। पहले बुरी आदतों को ना कहना मुश्किल होता है, फिर आप बस वो बन जाते हैं जो ये नहीं करता। पहचान दोहराव से बनती है, इसीलिए 21 दिन मायने रखते हैं, क्योंकि विज्ञान साबित करता है निरंतरता से दिमाग बदलता है, आदतें दोहराने से पक्की होती हैं। जब भी आप अनुशासन चुनते हैं, आप अपने दिमाग में गहरी लकीर खींचते हैं। जब भी आप आते हैं, आप रास्ता मजबूत करते हैं। जब भी आप निरंतर रहते हैं, आप अपने नए रूप को स्थायी बनाते हैं। लेकिन सुनो, पहले दिन जंग है। तुम्हारा शरीर लड़ेगा, तुम्हारा मन विरोध करेगा, तुम्हारी पुरानी आदतें चीखेंगी, चिल्लाएंगी। तुम वो आवाज सुनोगे जो कहेगी आज छोड़ दो, आराम करो, किसी को पता नहीं चलेगा। वो आवाज तुम्हारी दुश्मन है। वो आवाज आराम के भेष में कमजोरी है। अगर सुनोगे तो हारोगे, अगर चुप कराओगे तो जीतोगे। और ये है राज, लड़ाई आसान हो जाती है। दर्द गायब नहीं होता, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो। जितना अधिक आप अनुशासन चुनते हैं, उतनी ही शांत होती जाती है वह आवाज। जितना अधिक आप निरंतरता चुनते हैं, उतना ही बढ़ता है आपका आत्मविश्वास। और जल्द ही जो असंभव लगता था वह सामान्य लगने लगता है। यही है अनुशासन का उपहार। यह असंभव को लेकर आपकी नई आधार रेखा बना देता है। लेकिन शुरू करने से पहले इसके आसान होने का इंतजार मत करो। अभी शुरू करो, अभी धकेलो, अभी संघर्ष करो, क्योंकि अनुशासन सिर्फ परीक्षा से ही बढ़ता है। आप इसके बारे में पढ़कर नहीं सीख सकते, आप इसकी सिर्फ कामना नहीं कर सकते, आप इसे खरीद नहीं सकते। आप इसे दोहराव से, पसीने से, वो काम करके गढ़ते हैं जो नहीं करना चाहते, जब तक वह स्वचालित न हो जाए। और खुद को धोखा मत दो, आप हमेशा के लिए अनुशासन नहीं बना सकते। किसी न किसी मोड़ पर जीवन आपकी परीक्षा लेगा। किसी न किसी समय आप थके हुए, तनावग्रस्त, आहत, अभिभूत होंगे। तभी सच्चाई सामने आती है। क्या आप टूट जाते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं? क्या आप बहानों में वापस जाते हैं या निरंतर बने रहते हैं? तभी अनुशासन दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। और अगर आप 21 दिनों में बदलाव चाहते हैं तो यही नियम है, 2 बार कभी न चूकें। अगर एक बार फिसल गए ठीक है, पर दूसरी बार नहीं। कमजोरी को 2 दिन लगातार जीतने न दें। जरूरत पड़े तो एक बार चेन तोड़ें, पर तुरंत जोड़ें भी। ऐसे ही आप निरंतरता बचाते हैं, ऐसे ही आप राह पर बने रहते हैं।
सुनिए, इसमें कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गुप्त चाल नहीं। बस इतना है, बार बार करते रहें जब तक सवाल ही ना उठे कि करेंगे या नहीं। यही अनुशासन है, यही निरंतरता है, यही बदलाव है। अपहचानने योग्य बनना चाहते हैं तो आपको अथक बनना होगा। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो खुद से सौदेबाजी नहीं करता। न बहस, न विवाद, न भावनाओं का इंतजार। फैसला हो चुका है, कार्रवाई होती है हर दिन बिना चूके, और जल्द ही 21 दिन बाद आप देखेंगे कि अनुशासन ने आजादी दी। बहानों से आजादी, कमजोरी से आजादी, अनियमितता की कैद से आजादी, खुद पर भरोसा करने की आजादी, खुद का सम्मान करने की, खुद पर विश्वास की, क्योंकि आपने साबित कर दिया। आप आए, आप लगातार बने रहे। आपने ईंट दर ईंट अनुशासन बनाया जब तक वह आपकी नींव नहीं बन गया, और तभी आप पहचान से परे हो जाएंगे। क्योंकि पुराने आप, जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने टाला, जिन्होंने बहाने बनाए, आपका वह रूप अनुशासित जीवन में जीवित नहीं रह सकता। वह आप मर जाते हैं और उनकी जगह कोई मजबूत, तेज, अदम्य व्यक्ति खड़ा होता है। तो मेरी बात सुनिए, अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन आजादी है। निरंतरता कोई बोझ नहीं है, निरंतरता शक्ति है। और आप बदलाव चाहते हैं। अगर आप 21 दिनों में पहचान से परे होना चाहते हैं तो आपको अभी फैसला करना होगा कि अनुशासन और निरंतरता ऐसे बनाएं जैसे आपका जीवन इस पर टिका हो, क्योंकि है भी। कमजोर प्रेरणा का इंतजार करते रहेंगे, मजबूत सही समय का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन अदम्य लोग, वे इंतजार बंद कर काम शुरू कर देते हैं। वे अनुशासन बनाते हैं, वे निरंतरता जीते हैं, वे जीतते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप भावनाओं को अपना जीवन चलाने देंगे या अनुशासन चुनेंगे? क्या आप अपने आप से किए वादे तोड़ेंगे या निरंतरता बनाएंगे? क्या आप और 21 दिन बर्बाद करेंगे या आखिरकार अपहचानीय बन जाएंगे? चुनाव आपका है। और जब आप अनुशासन चुनते हैं, जब निरंतरता चुनते हैं, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। आप वैसे ही बने रहने के लिए नहीं हैं। यही वह रेखा है, यही सच्चाई है, यही वह हकीकत है जिससे आप भाग रहे हैं। आप कल को दोहराने, पुरानी आदतों में जीने, मरने तक एक ही जीवन जीने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ विकसित होने, बदलने, इतने शक्तिशाली, तेज और अथक बनने के लिए हैं कि आप खुद को पहचान न सकें। और इसकी खूबसूरती, वह बदलाव आपके सोच से ज्यादा करीब है। इसमें 10 साल नहीं लगते, इसमें पूरी जिंदगी नहीं लगती। सिर्फ 21 दिन की कठोर ईमानदारी, अटल अनुशासन और निरंतर लगन से आप बिल्कुल अलग, अपहचानीय और अरुकने वाले इंसान बन सकते हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं है। यह इंस्टाग्राम पर सफलता का दिखावा करने या मुखौटा पहनने के बारे में नहीं है ताकि दुनिया सोचे कि आप जीत रहे हैं। परिवर्तन पहचान के बारे में है। यह अपने पुराने स्वरूप को मिटाकर नए को जन्म देने के बारे में है। यह कमजोरी, बहानों और औसतपन की परतों को उतारने के बारे में है, जब तक असली आप सामने ना आ जाएं। पुराना आप, जो कठिनाई आने पर हार मान लेता था, जो हर सपने को टालता था, जो डर में जीता था, उस व्यक्ति को मरना होगा। आपके उस संस्करण को दफनाया जाना चाहिए। और परिवर्तन वह अंतिम संस्कार है। परिवर्तन वह है जहां आप उस पुरानी पहचान को मिट्टी में दफनाते हैं और कहते हैं, कभी नहीं, मैं अब वह नहीं हूं। क्या आप जानते हैं क्या दुखद है? अधिकांश लोग वहां कभी नहीं पहुंचते। वे अपने पुराने स्वरूप को अपनी पीठ पर लाश की तरह ढोते हैं। वे अपने बहानों को हर नए मौसम में घसीटते हैं। वे अपनी आदतों से कंबल की तरह चिपके रहते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका जीवन कभी क्यों नहीं बदलता। आप पुराने स्वयं को अपने चाहे गए नए जीवन में नहीं ले जा सकते। आप कल की पहचान को बनाए रखकर कल की महानता की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ बड़ा पैदा होने के लिए कुछ मरना जरूरी है, और यही कड़वी सच्चाई है। परिवर्तन सुंदर नहीं होता, यह सहज नहीं होता, यह आरामदायक नहीं होता, यह हिंसक होता है, यह गंदा होता है, यह दर्दनाक होता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को फाड़ रहे हों, क्योंकि कई मायनों में यही तो हो रहा होता है। आप झूठ, बहाने, आलस और कमजोरी को तोड़ रहे होते हैं। आप उन जंजीरों को तोड़ रहे हैं जिन्हें आपने वर्षों से पहना है। आप अपने आराम की रक्षा के लिए बनाई गई दीवारों को जला रहे हैं। इससे दर्द होता है, ये चुभता है, ये युद्ध जैसा लगता है। लेकिन सुनिए, दर्द से डरिए मत। दर्द सबूत है, दर्द संकेत है कि आप बदल रहे हैं। दर्द इस बात का प्रमाण है कि आप वही नहीं रह गए हैं। परिवर्तन पीड़ा मांगता है, क्योंकि आराम से कभी कुछ महान नहीं बना। हर मांसपेशी फटने से ही बढ़ती है, हर सफलता टूटने से आती है, हर पुनर्जन्म संघर्ष से होता है। कल्पना कीजिए, पहले दिन आप अभी भी पुरानी
आदतों से लड़ रहे हैं। 5वें दिन आप अभी भी बहानों की आवाज सुन रहे हैं। दिन 10 शरीर दर्द से भरा, मन विरोध करता, आराम का क्षेत्र चिल्लाता है। लेकिन फिर दिन 15 आता है और कुछ बदल जाता है। आप जागते हैं और पाते हैं कि जो पहले असंभव लगता था अब सामान्य लगता है। जो आदतें आप पर हावी थीं अब अपनी पकड़ खो रही हैं। जो बहाने पहले सही लगते थे अब दयनीय लगते हैं। आप मजबूत होते जा रहे हैं, आप तेज होते जा रहे हैं, आप बदल रहे हैं। 20वें दिन तक आप आईने में अपने आप को नहीं पहचानते, सिर्फ शरीर के बदलाव से नहीं, ऊर्जा बढ़ने से नहीं, दिमाग तेज होने से नहीं, बल्कि आत्मा के जीवंत होने से। क्योंकि वर्षों में पहली बार आपने खुद को साबित किया है कि आप भरोसेमंद हैं। आपने साबित किया है कि आपका वचन कानून है। आपने साबित किया है कि आप नियंत्रण में हैं और यह सबूत सब कुछ बदल देता है। परिवर्तन सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। जिस क्षण आप आईने में देखकर महसूस करते हैं मैं वो नहीं रहा जो पहले था, आप जीत गए हैं। क्योंकि एक बार अपने नए रूप को देखने के बाद आप कभी वापस नहीं जा सकते। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, आप इसे अनमहसूस नहीं कर सकते। आप कमजोर होने का दिखावा नहीं कर सकते क्योंकि आपने ताकत का स्वाद चख लिया है। आप टूटे होने का दिखावा नहीं कर सकते क्योंकि आपने शक्ति का स्वाद चख लिया है। आप फंसे होने का दिखावा नहीं कर सकते क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यही है वह अपरिचित स्वरूप, यही है वह योद्धा, वह लड़ाका, वह अनुशासित शक्ति जो आपके बहानों की राख से उठती है। यही है वह नई पहचान जिसे प्रेरणा की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुशासन अब आपका डीएनए बन चुका है। यही है आपका वह रूप जो अब बदलाव का पीछा नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।